जय हिंद। उम्मीद करता हूँ अभी आप बहुत बढ़िया होंगे और आप कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल कट ऑफ को लेकर बहुत ज़्यादा बेचैन होंगे कि कितना कट ऑफ बढ़ेगा, हमारी कैटेगरी में कितने नंबर बढ़ेंगे, इस सब को लेकर। तो आप चिंता मत करिए दोस्तों, आपने बहुत बढ़िया वीडियो पर क्लिक किया है। मैं आपको इस वीडियो के थ्रू एक एक पॉइंट के साथ 100% सटीक डाटा एनालाइज करने वाला हूं कि किस कैटेगरी में कितने नंबर कट ऑफ बढ़ सकती है। साथ ही डीबीपीएसटी रनिंग पिछली भर्तियों में एक नंबर पर कितने स्टूडेंट थे, ये सारे पॉइंट मैं इसमें क्लियर करूंगा। पूरा डाटा लेकर के आया हूँ, 2 से 3 दिन मुझे लगेंगे ये डाटा कलेक्ट करने में। तो उम्मीद है ये आप पूरा वीडियो देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मेल एंड फीमेल कट ऑफ रहने वाला है और आपको बता दूं ये सबसे बाद में सबसे सटीक कट ऑफ वीडियो रहने वाली है। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जो मैं कट ऑफ बताऊँगा आप देख लेना, रिजल्ट आने के बाद कहीं ना कहीं ये कट ऑफ आपको सटीक जाती हुई देखने को मिलेगी। तो उम्मीद है आप ये पूरा वीडियो देखना। तो दोस्तों हम बात करते हैं यूपी पुलिस 60,244 एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ मेल और फीमेल। इसमें मैंने सारे पॉइंट पर बात की है, जैसे कंप्लीट डीबीपीएसटी रनिंग डाटा और डीबीपीएसटी और रनिंग कितने परसेंट स्टूडेंट मेल फीमेल फेल हुए हैं, सभी पॉइंट को भी ध्यान रखा है मैंने। जैसे पॉइंट 11 और पॉइंट 13 यानी हॉरिजेंटल और वर्टिकल रिजर्वेशन भी, जिससे लड़कियों की कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप ये पूरा वीडियो देखना, एक एक पॉइंट समझना, तभी आपको ये कट ऑफ समझ आएगी। टोटल पोस्ट 60,244 हैं, जिसमें से मेल की पोस्ट 48,196 हैं और 12,048 पोस्ट फीमेल की हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है कि जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है आपको बता दूं, जिसमें 2% स्वतंत्रता सेनानी से आश्रित आते हैं, भूतपूर्व सैनिक और होमगार्ड 5%, टोटल 12% जो रिजर्वेशन है वो हॉरिजेंटल का है यानी कि मेल में। तो ये मेल का डाटा मैंने यहाँ से निकाल दिया है। 60,244 में से जो मेल की वैकेंसी थी 80%, 48,196, इसमें से आप 12% निकाल दोगे तो मेल की जो वैकेंसी बचेंगी वो 42,412 वैकेंसी बचे। तो 42,412 जो है वैकेंसी बचेंगी लड़कों की, जो कि ये हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के बाहर हैं। तो इसके अनुसार अगर हम देखते हैं तो मेल की पोस्ट बनती हैं 42,412 और फीमेल की पोस्ट बनती हैं 12,048। तो हमें जो कट ऑफ बनानी है वो लड़कों की बनानी है, जो कि हमारे वर्टिकल रिजर्वेशन के थ्रू जो लड़के आते हैं उनकी कट ऑफ की ये वीडियो है, ना कि ये होमगार्ड वगैरह जो एक्स सर्विस मैन है उनके लिए। तो इस वजह से मैंने इनको बाहर कर दिया है और इसके बाद हम डाटा देखते हैं। तो डीबीपीएसटी के लिए बता दूं 250 बच्चे बुलाए गए थे, जिसमें से 1,06,030 बच्चे मेल बुलाए गए थे और 30,120 लड़कियां बुलाई गई थी। ये और जो वर्टिकल रिजर्वेशन के थ्रू लड़के आते हैं ये सिर्फ वो मैं आपको बता रहा हूँ, एक्स सर्विसमैन वगैरह इसमें मैंने शामिल नहीं किए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो डीबीपीएसटी में रनिंग में फेल का जो रेशियो रहता, यहाँ पे जो पास की जगह पे यहाँ पे एब्सेंट लिखना है, तो एब्सेंट रेशियो रहता, फेल एंड एब्सेंट रेशियो, तो ये लगभग 10% रहा था। तो अगर हम 10% घटा देते हैं तो 95,427 बच्चे जो है बचते हैं 1,06,030 बच्चों में से। अब अगर आपको ये डाटा थोड़ा बोरिंग लग रहा है तो मैं आपको बता दूं, आपको 1 से 2 मिनट और आप ये वीडियो देखना, फिर आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। तो मैंने यही बताया कि लड़कों को जो डीबीपीएसटी में फेल और एब्सेंट थे वो 10% थे, जो कि लड़की की जो टोटल पोस्ट है वो 12,412 पोस्ट हैं, जिसमें वर्टिकल रिजर्वेशन के थ्रू सिर्फ लड़के हैं और एक्स सर्विसमैन वगैरह नहीं है। तो उसके बाद हम गर्ल्स की बात करें तो लड़कियां डीबीपीएसटी में 8% फेल हुई हैं, जो 30,120 का 92% निकालेंगे तो 27,710 लड़कियां बची हैं। ठीक, अब आपको यहाँ पे समझ में आने लगा होगा कि कितना डाटा जो है मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। तो अब हम रनिंग की बात करें दोस्तों, तो फीमेल में रनिंग एब्सेंट और फैलती हैं वो लगभग 35% थी, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। तो 27,710 लड़कियों का अगर हम 65% निकालेंगे तो 18,012 लड़कियां जो बची हैं। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था 18,012 लड़कियां बची हैं, यानी 6,000 लड़कियां जो हैं कहीं ना कहीं बाहर होने को हैं, जो फाइनल कट ऑफ में बाहर होंगी। अब मैं आपको जो डाटा दिखाऊंगा पिछली साल का डाटा, कितने नंबर पर कितने स्टूडेंट बाहर हुए और अभी कितने स्टूडेंट जो है किस कैटेगरी में बाहर होने को बचे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे लड़कों का रनिंग डाटा, तो लड़कों का रनिंग डाटा आप देखोगे तो टोटल 7 पीएससी का जो ऑफिशियल डाटा है, 7 पीएससी ग्राउंड का, जो कि न्यूज पेपर के थ्रू आया था, आपको पता है। तो वहाँ पर 84,434 लोगों की रनिंग हुई थी, जिसमें से 74,747 बच्चे रनिंग में पास हुए थे लड़के। ये ऑफिशियल डाटा है पीएससी ग्राउंड्स का, मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे टोटल की अगर हम बात करें लड़के लड़कियों की, तो यहाँ पर
84.5% बच्चे रनिंग में पास हुए हैं, यानी कि मात्र 15.5% बच्चे जो है कहीं ना कहीं रनिंग में फेल हुए हैं। 15 से 16% ही ओवरऑल, लड़का हुआ लड़की सभी सेंटर का मिलाकर 16%। तो यहाँ पर आप देखोगे अगर यहाँ पे लड़कियों को उठा दिया जाए, जैसे लड़कियाँ 35% के समथिंग फेल हुई हैं, तो अगर लड़कियों को उठा दिया जाए तो लड़के मात्र रनिंग में 12% फेल हुए हैं, यानी कि 12% के समथिंग फेल और एब्सेंट मिलाकर। तो इसके बाद अगर हम देखते हैं तो 42,412 पोस्ट पर 83,975 लड़के बचते हैं। ये 975 लड़के 12% मैंने हटाने के बाद, यहाँ पे जो 42,412 पोस्ट के लिए जो 2.5 गुने बच्चे लिए गए थे, उसमें से 10% लड़के डीबी में फेल हो गए, 12% रनिंग में फेल हो गए, तो 83,975 बच्चे बचे। और लड़कियां जो है 12,048 पोस्ट पर 18,012 लड़कियां बची हैं। यानी आप देखोगे तो 6,000 लड़कियां बाहर होनी है और 41,563 लड़के फाइनल कट ऑफ में बाहर होने हैं। अब असली डाटा मैं आपको एनालाइज कराता हूं। अब आप देखोगे अगर हम यहाँ पे कट ऑफ की बात करें कि क्या कट ऑफ रह सकता है, तो इससे पहले हम बात करेंगे एक नंबर पर कितने बच्चे हो सकते हैं। तो इसमें आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा बच्चे जो है कट ऑफ पर मिलेंगे। यहाँ पे समान कट ऑफ पर ही आपको 5 से 6,000 बच्चे मिल जाएंगे मिनिमम। और वहाँ पे अगर वैसे देखा जाए तो 2.89 गुने लिए, तो समान कट ऑफ पर आपको बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे मिनिमम। मैंने बता दूं 23,000 बच्चे किसी भी तरीके से समान कट ऑफ पर नहीं हो सकते, क्योंकि 1,74,316 का 17% होता है, यानी हर 100 में से 17 बच्चे समान कट ऑफ पर नहीं हो सकते। ये भी आप बात जानते हो। तो मैं आपको बता दूं सिर्फ समान कट ऑफ पर आपको मिनिमम 5 से 6,000 बच्चे मिल सकते हैं। 500 6,000 बच्चे समान कट ऑफ पर, यानी कि एक नंबर पर शुरुआत में। उसके बाद आप जैसे ऊपर बढ़ोगे तो आपको वहाँ पे संख्या कम होती जाएगी। उसके बाद आपको हो सकता है 1,000 की जगह पे आपको, यानी 5 से 6,000 की जगह पे एक नंबर पर आपको 4,000 मिले या 4,500 मिले, ऐसे कम होता चला जाए। तो एक नंबर पर सटीक संख्या निकालना किसी भी तरीके से आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि हर एक नंबर पर अलग अलग स्टूडेंट होते हैं। जैसे नंबर ऊपर जाएंगे स्टूडेंट की संख्या नीचे होती चली जाएगी। जैसे इस कट ऑफ पर सबसे ज़्यादा होंगे, उसके बाद जैसे मान लीजिए 200 कट ऑफ लगी है तो 200 पर सबसे ज़्यादा बच्चे होंगे, 201 पर उससे कम होंगे, 202 पर उससे भी कम होंगे। मतलब कहीं ना कहीं संख्या कम होती चली जाती, ऊपर की तरफ नंबर बढ़ते जाते हैं उसी तरीके से। लेकिन हम एक एवरेज लगा सकते हैं कि एक नंबर पर कितने स्टूडेंट हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम देख लें लड़कों का एक किस कैटेगरी में कितने लड़के बाहर होने हैं। तो यानी हम समान कट ऑफ वाले बच्चे भी यहाँ पे ले रखे हैं। इसके बाद बात करते हैं कि 41,563 बच्चे बचे हैं जो कि बाहर होने हैं। 42,212 पोस्ट थी शायद, यानी 42,412 पोस्ट के लिए 41,563 बच्चे बाहर हुए हैं, यानी बाहर होने हैं। तो बाहर होने वाले बच्चों में हॉरिजेंटल को जो मैंने हटा दिया है, आपको मैंने पहले भी बता दिया था, ये सिर्फ लड़कों की जो है कैटेगरी हैं जो वर्टिकल में आते हैं। तो यूआर में मैं आपको बता दूं अभी 16,849 लड़के बाहर होने हैं। 16,849। मैंने ये डाटा कैसे लिया मैं भी आपको नीचे बताऊंगा। 16,849 बच्चे जो यूआर में बाहर होने। और इसके बाद ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में अभी 10,837 बच्चे जो हैं वो बाहर होने के लिए इस कैटेगरी में बचे हुए हैं बाहर होने के लिए अभी 10,837। ईडब्ल्यूएस में 4,515 बच्चे बचे हुए हैं बाहर होने के लिए। एससी में 8,430 और एसटी में 932 बच्चे जो है बाहर होने के लिए भी बचे हुए हैं, 932 बच्चे। तो यहाँ पर अब मैं आपको बता दूं मैंने ये डाटा किस तरीके से निकाला। जैसे आपको बता दूं ऊपर ये डाटा निकाला है। जैसे ओबीसी में 16,264 पोस्ट हैं, जिसमें से 20% लड़कियों की हैं, 12% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है। उसे हटाने के बाद आप देखोगे तो 11,060 पोस्ट बचती हैं मात्र लड़कों की। तो उस लड़कों की पोस्ट का आप 2.5 गुना करोगे डीबीपीएसटी के लिए तो 27,648 आता है। 27,648 में से आप 10% डीबी में फेल और 12% रनिंग में आप फेल कर दोगे और उससे आप पोस्ट में से घटा दोगे, जो कि 11,060 पोस्ट थी। तो यहाँ पे आप देखोगे मात्र 10,837 बच्चे जो है ओबीसी में बाहर होने के लिए बचे हुए हैं। इसी तरीके से हर एक कैटेगरी का मैंने यहाँ पे निकाला है। अब कट ऑफ से अब आप देख लिए हर एक कैटेगरी में इतने इतने बच्चे बाहर होने, 10,000 इसमें 5,000, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो। इसके बाद हम देखें तो यूआर में ओबीसी और ये सारी की सारी कैटेगरी इसमें शामिल हैं। ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इसमें यूआर में सारी की सारी कैटेगरी शामिल हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे। मान लीजिए मिनिमम कम से कम ये ओबीसी के अलग हैं, इसके भी अलावा ओबीसी के लड़के होंगे यूआर में, ये वाले अलग हैं। ये सिर्फ वो लड़के हैं जो जनरल फाइट नहीं किए, यूआर फाइट नहीं किए, वो अपनी कैटेगरी में ही रहे हैं, ये वो लड़के हैं।
कहीं ना कहीं 4 से 5 हज़ार लड़के आपको ओबीसी के यूआर में अभी मिल जाएंगे इसमें। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के होंगे कम से कम 1000, उसके बाद एससी के होंगे 2000 के समथिंग। इस तरीके से आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 7 से 8 हज़ार स्टूडेंट जो हैं अभी इस कैटेगरी में होंगे। लेकिन जब कट ऑफ मान लीजिए 10 नंबर बढ़ती है तो जिन लोगों के नंबर 10 से ज़्यादा होंगे वो ही यूआर में रहेंगे, नहीं वो बाकी अपनी इस कैटेगरी में आ जाएंगे। तो यूआर में आप देखोगे तो फिर भी कम से कम 5000 स्टूडेंट सभी कैटेगरी के यूआर में कहीं ना कहीं वैकेंसी ले जाएंगे, जो कि 24 से आ रहे हैं उसमें से। तो यहाँ पर आप देखोगे जब ये अपनी कैटेगरी में आएंगे तो यहाँ पर भी कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो इसके आधार पर ही हम बात करते हैं कट ऑफ क्या रह सकती है। तो अब हम बात करें यहाँ पे ओबीसी की अगर हम बात करें तो यूआर से हमेशा ओबीसी की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, क्योंकि 5 से 6 हज़ार स्टूडेंट कहीं ना कहीं इसी कैटेगरी में आएंगे। जब कट ऑफ ज़्यादा बढ़ेगी तो यहाँ से ये फैल होंगे, जब फिर ये वापस यहाँ पर आएंगे तो नीचे वाले जो स्टूडेंट हैं जिनके कम नंबर है, जैसे 4-5 नंबर, वो स्टूडेंट कहीं ना कहीं बाहर हो जाएंगे। तो इस वजह से ओबीसी की कट ऑफ सबसे ज़्यादा बढ़ती है। तो ओबीसी की कट ऑफ मैं आपको बता दूं, मेरे ख्याल से जो पिछली भर्तियों में 6000 बच्चे मैं बता दूं बाहर होनी थी, तब पीएससी की सिर्फ 6000 बच्चों के लिए 4 मार्क बढ़ गई थी कट ऑफ। उसमें भी अलग अलग कैटेगरी के थे बहुत सारे। तो इस हिसाब से ओबीसी की जो कट ऑफ बढ़ने वाली है, कम से कम मैं आपको बता दूं, आपको अगर ये कट ऑफ ज़्यादा लगे, कुछ भी लगे, वो ये एक सिर्फ निजी अनुमान है। मैं आपको ये और बता देता हूं, और ये सिर्फ मेरा एक अनुभव है, मेरा एक आइडिया है। आपको पसंद आए या ना आए तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ये सिर्फ मैंने अपना एक आइडिया लगाया है कि कितना कट ऑफ बढ़ सकती है। तो अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की कट ऑफ आपको 13 मार्क के समथिंग जो है विद नॉर्मलाइजेशन मिलेगी, यानी कि आप देख लीजिए 212 नंबर, 199 पॉइंट कुछ गई है, तो 212 से 213 नंबर आपको ओबीसी की कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी। अगर आपको यहाँ पे ये ज़्यादा लग रही हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ये सिर्फ मेरा एक निजी अनुमान है। मैं तो चाहूँगा कि कट ऑफ जो है सिर्फ 5 से 6 नंबर बढ़े, या 4 नंबर या 2 नंबर ही बढ़े। अब कट ऑफ क्या बढ़ेगी वो रिजल्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो ये कट ऑफ 212 से 213 रहेगी। और मैं आपको अगर यूआर की बात करूं तो यूआर की कट ऑफ जब ये सारे के सारे अपनी कैटेगरी में आएंगे तो कम से कम आपको फिर भी देखने के लिए 7 से 8 नंबर आपको यूआर की कट ऑफ देखने के लिए मिल जाएगी। 7 से 8 मार्क यूआर की कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की अभी कट ऑफ 187 गई है शायद, हाँ, उसमें आप जोड़ लीजिएगा। कम से कम ईडब्ल्यूएस में आप 10 मार्क तो मिनिमम प्लस कर लीजिए, क्योंकि जब पोस्ट कम होती हैं तो वहाँ पे नंबर्स का गैप भी ज़्यादा होता है। ये आप ध्यान रखना, मैं आपको बता दे रहा हूँ, नंबर्स का गैप काफ़ी ज़्यादा होता है। इसी अगर जब एससी की बात करेंगे तो यहाँ पर भी नंबर्स का गैप ईडब्ल्यूएस से थोड़ा कम होगा। तो एससी में आप 9 नंबर मान लीजिए, प्लस 9 से यहाँ पर भी आप 10 नंबर मान सकते हो। और एसटी की अगर बात करें तो एसटी में काफ़ी कम पोस्ट होती हैं, काफ़ी ज़्यादा नंबर से गैप होता है, तो यहाँ पर 15 नंबर तक भी कट ऑफ बढ़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत दूर दूर नंबर पर लड़के होते हैं। मतलब 1 नंबर पर कम होंगे, 2 नंबर पर, इस तरीके से रहते हैं, क्योंकि कम जब लोगों की संख्या कम होगी तो नंबर पर भी कम होंगे। तो कहीं ना कहीं ये कट ऑफ रहने वाली है जो मैंने आप सभी लोगों को बताया है। जैसे ओबीसी की गई है 200, यूआर की 214 गई है, तो आपको ये 222 के समथिंग कट ऑफ दिखेगी। इसकी आपको 213 दिखेगी। एससी की आपको मैंने आपको बताया, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस जो मैंने आपको प्लस करने को बताया वो आप कर लेना। और उसके बाद अगर हम लड़कियों की कट ऑफ की बात करें तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि लड़कियों जो अभी बाहर होनी है वो 6000 की समथिंग होनी है। अगर मैंने पिछली वीडियो में आपको 8000 लड़कियों को बाहर करने की समथिंग कट ऑफ का वीडियो बनाया था, तो आपने वो कट ऑफ वीडियो देख लिया होगा। लड़कियों को लगभग वही कट ऑफ रहेगा। अगर वो जिन्होंने वीडियो नहीं देखा हो तो मैं उन्हें बता दूं कि जिस भी लड़की की नंबर जो 8 के समथिंग है, 8+, वो लड़की कहीं ना कहीं बिल्कुल सेफ है। उसको जो है पूरा का पूरा उसका 101% चांस है। और अगर जिसका जो है 5 से 6 नंबर भी ज़्यादा है तो वो भी कहीं ना कहीं अपनी पूरी उम्मीद रख सकते हैं कट ऑफ के लिए, क्योंकि कट ऑफ लड़कियों को बढ़ेगा वो लगभग इतना ही बढ़ेगा, 7-8 नंबर तक आप ज़्यादा से ज़्यादा मान सकते हो। और अगर किसी के 10 नंबर सेफ हैं तो उसको मेरे ख्याल से सिलेक्शन हो ही जाएगा उसका। तो मैंने ये सब कुछ पॉइंट आपको बता दिए हैं। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।